हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ेंगे। 7वां श्लोक बड़ा मेस्मराइजिंग था और आपने सुना था, यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं नाश्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। यत् सेवया, जिन ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा चरण पद्म पवित्र रेणु, मेरे चरण कमलों की रेणु यानी धूली पवित्र हो गई है, सद्या, इस कारण से वह क्षताखिल मलम, वह संपूर्ण जगत के मल को नाश करने वाली होती है। प्रतिलब्धशीलम, ऐसे सुंदर गुणों से मैं, स्वभाव से मैं युक्त हो गया हूँ, मुझे प्राप्त हो गया है आपकी सेवा के द्वारा। इसलिए श्री देवी माम विरक्तम अपि न विजहाति, मुझ विरक्त को भी नहीं त्यागती है। यस्या, तो लक्ष्मी जी आपको नहीं त्यागती हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? तो कहते हैं यस्या, जिस लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी के कहना चाहिए, प्रेक्षा लवार्थ, कृपा, थोड़ी सी कृपा कटाक्ष के लिए, इतरे, मुझसे अलग, ब्रह्मा आदि सब, नियमान वहंती, अनेक अनेक कठिन नियमों को वहन करते हैं कि लक्ष्मी जी की दया हम पर हो जाए। ये बात वो कहते हैं, ऐसी स्पेशल स्त्री हमको कभी नहीं त्यागती, ऐसा वो कहते हैं। अब इसी संबंध में ब्राह्मणों की ही महिमा कहते हुए कहते हैं कि देखिए, अग्नि मेरा मुख है, ये प्रसिद्ध है, भगवान का मुख अग्नि है। तो अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो भगवान खाते हैं, और उसी प्रकार से ब्राह्मणों का भी मुख भगवान का ही मुख है, ये भी बात प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि जब ब्राह्मणों के मुख में घी से लबलबाते हुए, मतलब उन वस्तुओं को ब्राह्मणों को अर्पण किया जाए जिससे घी टपक रहा हो। कभी खाएं ऐसा कुछ? सूंघने को नहीं घी मिलता है और लबलबाने के एकदम प्लुत, मतलब गिरा हुआ, तो गिरता हुआ घी, मतलब इतना घी डाला जाए कि उसमें गिर रहा है। जैसे आप कभी खाए हो, ये हलवा होता है, हलवा आटे का हलवा होता है, खाएं चूरमा में भी आटे के हलवे में इतना घी डालते हैं, इतना घी डालते हैं कि ऐसे आप उठाएंगे तो नीचे जो दोना है उसमें घी चिपक जाता है। खाए होंगे ऐसे? कभी नहीं खाया? कड़ा प्रसाद, यस एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड कड़ा प्रसाद। और कड़ा क्यों कहते हैं? तो बड़ा सॉफ्ट होता है पता नहीं, लेकिन जनरली पंजाबी लोग ऐसे बांटते हैं, जब वो हलवा बांटते हैं। तो दाल बाटी में भी, दाल बाटी से नमकीन, हम थोड़ा मीठे के बारे में सोच रहे हैं। घेवई, ओके, तो ये लग रहा है हलवाई। अच्छा, ये इनके पिताजी हलवाई हैं, जो कमेंट कर रहे हैं उनके एक्चुअली पिताजी हलवाई हैं, इसलिए वो जानकारी इस बारे में लेकिन आप लोग समझ रहे, कभी कभी आप देखें सोहन पापड़ी में भी घी से बनती, इतनी अच्छी होती है कि खूब घी टपक रहा होता है। तो ये आप समझे, तो ऐसा जब ब्राह्मणों को दिया जाता है तो भगवान कहते हैं उससे मैं बहुत तृप्त होता हूं, उससे अधिक तृप्त होता हूं। अग्नि में देते तो खाता हूं, वैसा तृप्त नहीं होता। बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मणों के साथ ही खाता हूं, ब्राह्मणों को खाने से ही मुझे संतोष प्राप्त होता है। तो आपका अनादर किए हैं, इसका मतलब ये मेरा अनादर किए हैं, ये बात वो कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, नाहम तथाद्मि यजमान हविर्विताने, ये बड़ा मुश्किल है बोलने में, आपको समझ में आ रहा है? बड़ा मुश्किल, हमसे नहीं बोला जा रहा, आप बोलिए, ट्राई कीजिए, आप ट्राई, आपको चांस दे रहे। इतना आसान है कि आप भी बोल लेंगे। हाँ बोलिए, हाँ ठीक है, हाँ तथाद्मि है। नाहं तथाद्मि यजमानः च्योतद्घृत प्लुतमदन हुतभुङ्मुखेन। ये ठीक है। नाहं तथाद्मि यजमान हविर्वितानिश च्योतद्घृत प्लुतमदन हुतभुङ्मुखेन। यद् ब्राह्मणस्य मुखतरश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। ना, हमको विनोद कर लेने दीजिए। हमारे एक भक्त है, नाम तो नहीं रखे, इनको पकौड़े खाने की बड़ी रुचि है, लेकिन खूब जप करते हैं। भाई जप करने वाला तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ।
तो अब हम उनके चरणों में क्षमा मांगते हैं। हमको कई बार मना किया कि पकौड़े मत खाना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, ये वो। अब हम क्षमा मांगते हैं, हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन बनाना पकौड़े देसी घी में भगवान को अर्पण करके खूब ऐसे एकदम टपकना चाहिए घी, और फिर पकौड़े खाना क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होंगे। भक्त लोग पकड़ने में किसके बोल रहा हूँ लेकिन हम नाम नहीं रहे, रिकॉर्डिंग जाएगा, नाम नहीं रख रहे। लेकिन रिफाइंड ऑयल भगवान नहीं बोल रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल बने हुए वस्तुएं दी जाती हैं, तो ये चलेगा नहीं। ना हम तथात्म यजमान हविर्वितानेश च्योतद घृत प्लुत मदन हुत भंग मुखेना। नाहं तथास्मि यजमान हविर्विताने श्चोतद्घृतप्लुतमदन् हुतभुङ्मुखेन। यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्म पाकैः। यद् ब्राह्मणस्य मुखतरश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। नाहं तथास्मि यजमान हविर्वितानेश च्योतद्घृतः प्लुतमदन् हुत भुङ्मुखेना। नाहं तथास्मि यजमान हविर्विताने श्चोतद्घृतप्लुतमदन् हुतभुङ्मुखेन। यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्म पाकैः। यद् ब्राह्मणस्य मुखतरश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। नाहं तथास्मि यजमान हविर्विताने च्योतद्घृतप्लुतमदन् हुतभुङ्मुखेन। नाहं तथास्मि यजमान हविर्वितानेश च्योतद्घृतः प्लुतमदन् हुत भुङ्मुखेन। यद् ब्राह्मणस्य मुखतरश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्म पाकैः। यज्ञाग्नि में, यानी यज्ञ की अग्नि में, जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है। भगवान के अनेक मुख हैं जिसके द्वारा भगवान आहुति स्वीकार करते हैं, उसमें एक मुख है यज्ञ की अग्नि। यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता। यह नहीं कह रहे हैं कि स्वाद नहीं मिलता, कह रहे हैं कि उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त मतलब एकदम लबालब डूबा हो, ऐसे कहना चाहिए, उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। अब बात बड़ी मजेदार है। क्या मजेदार है? ब्राह्मण हैं कैसे निष्काम ये अद्भुत है। कोई कामना नहीं है जगत की, लेकिन संतुष्ट भगवान के प्रसाद से होते हैं। ब्राह्मणम भोजनम प्रियम, ब्राह्मण को भोजन बहुत अच्छा लगता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि ब्राह्मण इतने विरक्त हैं जगत से कि 50 रुपए का प्रसाद खाने के लिए दुनिया का काम छोड़ के चले जाएंगे। आप इस दुनिया में लोगों को बोलिए कि आइए प्रसाद के लिए आइए, तो बहुत कम लोग कहेंगे ना हम व्यस्त हैं, ये मतलब खाने का समय नहीं। लेकिन ब्राह्मणों को इतना संतुष्ट करता है प्रसाद, इतना विशेष रूप से उनको प्रिय है कि वो काम छोड़ करके, वो बाकी कुछ काम छोड़ करके प्रसाद खाने पहुंच जाएंगे। सो दे लव विष्णु प्रसाद। तो एक बहुत सुंदर तरीका है ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का। एक प्रश्न है कि भगवान यज्ञाग्नि में जब ब्राह्मण ही अर्पित कर रहे हैं जो आहुति, तो उससे उतना संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि देखिए, ठीक है यज्ञ की अग्नि में आहुति हो रही है, लेकिन उससे ब्राह्मणों को तो मजा नहीं आ रहा है ना। ब्राह्मणों को तो संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही। भगवान संतुष्ट हो रहे, ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों को संतुष्टि नहीं मिल रही। तो ब्राह्मणों को संतुष्टि मिलती है भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से, तो इससे भगवान की संतुष्टि होगी। तो एक प्रश्न ये हो जाएगा कि भाई खा तो ब्राह्मण रहे हैं प्रसाद, तो भगवान काहे खुश हो रहा है? क्योंकि सभी की इंद्रियां भगवान की ही इंद्रियां हैं। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी इंद्रियों को चलाने वाले कौन है? भगवान ही है।
तो भगवान अगर देखते हैं तब हम देख पाते हैं, भगवान अगर सुनते हैं तो हम सुन पाते हैं, ये हम लोग पूरी तरह निर्भर है उनके ऊपर। तो ब्राह्मण भी अपनी इंद्रियों से भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो पहले भगवान उसका आस्वादन करते हैं, भक्तों के साथ आस्वादन कर रहे हैं, भक्तों की तुष्टि से वे अत्यंत तुष्ट होते हैं। ये कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। लेकिन कैसे ब्राह्मण? सुरती खाने वाले नहीं, वह ब्राह्मण जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते रहता है, कर्मों के फल या कर्म जो भी कह लीजिए, अर्थात भगवान का भक्त निष्काम होता है। तब कहेंगे उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रसाद खाने की कामना तो है ना, वो भी घी से लबालब डूबता हुआ। तब तो भगवान का प्रसाद खाने की इच्छा क्या भौतिक इच्छा है? इसको उद्धव जी स्पष्ट कहते हैं कि भगवान आपके प्रसाद को ग्रहण करके ही हम आपके सेवक माया को जीत लेंगे। तब मायाम जये मही, निश्चित ही। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण नहीं करता है वो माया को जीत ही नहीं सकता। इसलिए प्रसाद ग्रहण करना ही है। ऑब्वियसली अगर आपका स्वास्थ्य घी को नहीं डाइजेस्ट कर सकता तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन प्रसाद खाना ये हमारी साधना है, प्रसाद को ग्रहण करना। और इस श्लोक से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। कैन यू हैव दैट फीलिंग एज वेल प्लीज? आप तो प्रसन्न हो ही रहे हैं। कृष्णा इज ऑल्सो एक्सट्रीमली प्लीज दैट यू आर एक्सेप्टिंग प्रसाद। भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। मेरा मन तो कर रहा है इस पे कहानी सुना ही दूं। चैतन्य मंगल से सूत्रखंड से हमने पढ़ी, अभी कितनी याद है उसके हिसाब से बता देता हूं। अरे ठीक है, अभी छोड़ देना, कहानी हमको ठीक से याद नहीं, अभी पकड़ में नहीं आई तो इसलिए सही से नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन इतनी बात है कि भगवान विष्णु का प्रसाद आसानी से मिलता नहीं है, तो नारद जी जाकर के लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर लक्ष्मी जी चुपके से भगवान विष्णु का प्रसाद दे देती है। बहुत सारी कहानियाँ उलझी हुई हैं, अभी हम उसको ठीक से सभी धारण नहीं कर पाए, इसलिए छोड़ दे, सॉरी उसको छोड़ दे रहे हैं, पढ़ेंगे फिर बताएंगे। लेकिन भगवान विष्णु का प्रसाद इतना बात समझ लीजिए कि भगवान विष्णु का प्रसाद इस जगत में दुर्गा देवी की कृपा से आया है। तो बहुत बड़ा उपकार है हमारा हम सभी के ऊपर। पार्वती माता की कृपा से आया। अभी हम पूरा नहीं बता पाएंगे तो याद नहीं कथा, आगे समझेंगे तो बताएंगे। निज कर्म पाकई, अपने कर्मों के फल को मई यानी मुझ में अवहितई, मुझे समर्पित करके। अब ये तो भगवत गीता से बात समझ में आ रही है। कोई भी एक ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहा है तो उसे स्वर्ग जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण क्या करते हैं? ओम तत्सत इति निर्दिष्टा ब्राह्मणस्तव त्रिविधा स्मृता। आप 17वें अध्याय के अंत में देखते हैं कि जो ब्राह्मण है वो कोई भी यज्ञ दान तपस्या करके ओम तत्सत यह भगवान के लिए है ऐसा इस शब्द से सूचित होता है, ओम तत्सत से, उसके फल को भगवान को समर्पित करते। पढ़ाया था ना 17वें अध्याय में। तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब ये लोग जो भी यज्ञ कर रहे हैं उसके लालची नहीं है, उसके फल के लालची नहीं है। तो ऐसे भगवान ऐसे ब्राह्मणों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। तुष्टस्य, सदा संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणों के अनुघासम चरतः। अनुघास, देखिए घास का मतलब वो घास नहीं, घास का यहाँ पे मतलब है ग्रास। एक एक बाइट आप लेते हो ना उस तरह, और अनु मतलब एक के बाद एक, तो इसलिए कह रहे हैं ग्रास पर चरतः, तृप्त होते हुए। चरती गाय भी है, लेकिन यहाँ पे चरता का अर्थ लिया जा रहा है कि वो ब्राह्मण भोजन कर रहा है और बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मुखतः श्योच्यो तत्घृतः, मुख से चूते हुए घी से। मतलब क्या हुआ? इतना घी है कि घी जो है वो मुख से बाहर आ जा रहा है। इतना घी होना चाहिए। अब तो लोग संकोच करें, इतना घी कहाँ है हमारे पास कि ऐसा पकवान बनाए। मतलब पूड़ी में भी घी और मिठाई में भी घी और दाल में तो पूरा घी, जो कुछ भी बना रहे हैं सब में घी घी घी। चावल में ऊपर से घी, ये पता है आपको? चावल में ऊपर से घी डालने से और खुशबू बढ़ जाती है। चैतन्य चरितामृत में आपको दिखाएंगे, गाय का घी होता है पीला पीला, सब में घी।
प्लुतम अदन, तर पकवानों को खाता हुआ, मतलब घी पूरा उसमें जो है भरा हुआ है, उसको खा रहा है। तो अहम यानी मैं, यद आदमी जैसा तृप्त होता हूँ, तथा वैसा विताने यानी यज्ञ में, हुत भुक मुखेना, हुत का मतलब होता है आहुति, हुत भुक मतलब जो आहुति को ग्रहण करती है, यानी अग्नि, अग्नि के मुख में। हुत भुक समझ में आया? जो आहुति को खाता है, भुक मतलब खाता है, भोक्ता एंजॉय खाता है, तो आहुति को कौन खाता है? अग्नि, अग्नि। और मुखे न, तो मतलब मुख के द्वारा, तो अग्नि के मुख में यजमान हवि न, यजमान के द्वारा दी गई आहुतियों से भी तृप्त नहीं होता हूं। नाहम तथादमि, ना अहम मैं वैसे, तथा उस प्रकार, आदमी नहीं खाता हूं, जब यजमान हविर विताने, जब यजमान हवि को, हवि समझते हैं यज्ञ की सामग्री, उसको विताने यज्ञ में अग्नि में अर्पण करते हैं। जिस प्रकार श्योत तदघृत प्लुत मदन हुत मुख भुकेना, अग्नि में अर्पण किया जाता है तो वैसा सुखी नहीं होता हूं, लेकिन यद ब्राह्मण, जिस प्रकार से ब्राह्मण के मुखतश्चरतोनुघासम, जिस प्रकार से ब्राह्मण के मुख में एक एक मतलब वो जो भोजन जा रहा है उसको एक एक ग्रास वो खा के, चरता खा के तृप्त हो रहा है, उसके उस प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होता हूं। मय्य अवैतः निज कर्म पाके, ब्राह्मण कैसे हैं? जिन्होंने अपने कर्म को, कर्म पाक समझते हैं, कर्म का परिपक्व फल, मतलब कर्म का पका हुआ फल, अर्थात कर्म फल जो प्राप्त हो गया वह भगवान को समर्पित करते। देखिए आज आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज आप जिस घर में रह रहे हो, या कहो कुछ भी प्राप्त हो, वो आपका कर्म पाक कहलाएगा। जैसे आप दाल कच्चा तो नहीं खा सकते हैं, दाल को पकाते हैं, तो जो दाल पक जाती है फिर ग्रहण करने योग्य होती है। ये तो समझ आ रहा है ना? कोई भी चीज़ जब पक जाएगी तब ना खाएंगे। तो अब मान लीजिए आम का आपने बीज बोया, तो अभी से आम खाना शुरू करेंगे, वो जब आगे जाकर के फल आएगा तो कहा जाएगा ना कि जो हमने बीज का आरोपण किया था, उसमें जल दिया था, वह अब परिपक्व होकर पाक के रूप में वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है फल के रूप में। ये समझ में आ रहा है? इसको हम आज खा रहे हैं। तो आज जो भी उनका सुख दुख, जो कुछ भी फल उनको मिल रहा है भगवान की कृपा से, वह भगवान को समर्पित करते हुए चलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ब्राह्मण का मतलब जाति ब्राह्मण नहीं है, कोई भी भक्त हैं। इससे अब हमको बात समझ में आ रही है। कई बार मैंने कोट किया, आज मुझे इसका प्रमाण साक्षात मिल गया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि देखिए आप किसी वैष्णव को प्रसाद दे रहे हैं, तो प्रसाद पालेगा, फिर आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद देगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ही डजंट इवन हैव टू से कि आपने अच्छा बनाया। ये एकदम समझ में आ रहा है स्पष्ट आप लोगों को? चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो वैष्णवी हो, ये ध्यान रखना। जब मैं बोल रहा हूं वैष्णव तो लोगों के मन में खाली पुरुष आता है या कोई ब्रह्मचारी ही आता है, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान का भक्त है, अगर आप उसे प्रसाद देते हैं, तो जैसे जैसे अनुघासम, जैसे जैसे वो भोजन कर रहा है, क्या उसको तृप्ति का अनुभव होता है? ये तो समझने में कठिनाई है नहीं। आप लोग भी तो भोजन करते हो, भूखे हो, तो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या हर कौर के संग संतुष्टि का अनुभव नहीं करते हैं? ये तो बहुत इजी है। तो उस हर कौर के संग भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। तो जब भगवान विष्णु संतुष्ट हो रहे हैं, तब भी आपको कोई आशीर्वाद चाहिए? वो बोल दे कि बहुत अच्छा बना है तो बड़ी अच्छी बात है, कभी कभी प्रकट बोलते भी कि बड़ा अच्छा बना है, बड़ा अच्छा बना है। नहीं भी बोला या आप नहीं भी सुन पाए, लेकिन वस्तु अच्छी बनी है और भगवान को अर्पण हुई, प्रसाद हुआ, तो अब आपको आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इट्स ए वेरी प्रैक्टिकल श्लोका, वेरी प्रैक्टिकल। अब कहें कि जो भक्त नहीं है वो प्रसाद खाएं, तब भी भगवान संतुष्ट होते ही हैं, लेकिन विशेषकर जो भगवान के भक्त हैं उनको प्रसाद खिलाने से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब भी भागवत सप्ताह करते थे तो प्रसाद के ऊपर बड़ा ध्यान रहता था कि प्रसाद भक्तों को बहुत अच्छे से पवाया जाए। इधर एक भक्त हैं हमारे पास, हमको मिलने, गुजरात से आए थे, कौन सा, सूरत में है जहाँ तक मैं स्मरण कर रहा हूँ। तो वहाँ पे माता जी बता रहे थे कि रोज 60 लोग भागवतम सुनने आते हैं।
और उन सबके लिए वो प्रसाद बनाती हैं। मतलब वो और उनकी पूरी टीम है, एवरी डे इन द मॉर्निंग। सरप्राइज्ड, 60 लोगों के लिए प्रसाद बनाना, हर दिन कुछ अलग अलग होता है। और भक्त लोग, अन्य भक्त सब लोग स्पॉन्सर करते हैं कि हाँ ऐसा सब प्रसाद की व्यवस्था है। क्षमा कीजिएगा हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपने आप बना लेना और ये मान लेना कि मैंने बनाया है या वेदवादिनी ने बनाया, और आप लोग खा के खुश हो जाना, ठीक है। व्हाट टू डू, वैसे भी आप मोस्टली आप लोग खा के आते होंगे लेकिन भावना तो हम कर ही सकते हैं कि आप लोग को बिठा के प्रसाद खिला रहा हूँ। बट ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। अगर सामर्थ्य हो तो भक्तों को देना चाहिए, और नहीं तो कम से कम मन में सोच लेना चाहिए कि हम 10,000 भक्तों को बिठा के प्रसाद खिला रहे हैं। ध्यान देंगे कल्याण प्रभु, जैसे आप बना नहीं पाते लेकिन आपको सर्विंग करने की सेवा दी गई है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी। वृंदावन धाम में बहुत बड़ी बात है, भगवान की ही व्यवस्था है, तो आप उसको भाग्य मान करके स्वीकार कीजिए और सर्विंग किया करिए। तो देखिए, शास्त्र सुनते हैं तो जो महान कृपा है वो बोझ नहीं लगती है। कभी कभी नहीं तो लोगों को कृपा ही बोझ लगने लगती है, अरे क्या सर्विंग करनी पड़ेगी। अब ये सब इसलिए हम बोल रहे हैं कि सब चीज़ों को हम देखे हुए, अनुभव किए हुए हैं। अरे यार क्या सर्विंग करनी पड़ेगी। तो कल्याण प्रभु कह रहे रिस्क रहता है कि नहीं मिलेगा प्रसाद। तब इस पे गौरांग प्रभु बड़ा विनोद में कहते हैं, उनको तो खूब अनुभव है प्रसाद का। तो क्या करते, कहते हम लोग करते क्या थे, जो प्रसाद वितरण करने वाले उनकी प्लेट पहले नीचे बना के रख देते, आप पूरा निष्काम भाव से बात, अरे वैष्णव सेवा प्रभु जी, अरे क्या बात है, लीजिए ये लीजिए खाइए। उसको पता है कि उसकी प्लेट पहले से रखी है। तो ठीक है, ये तो अब डिस्ट्रीब्यूशन करने वालों को सोचना चाहिए कि भाई जो सर्वर्स है उनका प्रसाद बना के रख लें, दैट इज ऑब्वियस, लेकिन विश्वास ऐसा होना चाहिए। क्या कई बार हमारा इंटेंशन सही होता है पर उन्हें प्रसाद ज़्यादा पसंद नहीं आता, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, या उसमें कुछ गलती होती है, भगवान तब भी उतने ही संतुष्ट होते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या उत्तर होगा? आप प्रसाद बनाए लेकिन वो भक्त संतुष्ट नहीं हुआ। अब मेरी माँ चली गई हैं भगवान के पास, तो गुस्सा हमसे नहीं होंगी। एक बार ऐसा माँ ने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को बुलाया और उनके मन में आइडिया आ गया कि लिट्टी चोखा महाराज को पसंद होगा, क्योंकि शायद महाराज है बिहार से, बिहार में चलता है। और महाराज इतना गुस्सा हुए कि ये क्या बना दिया है क्या। और अब माता जी तो घबरा, एकदम थर थर काँप रही हैं। महाराज तो गुस्सा हो गए, कहीं हम तो रोटी सब्जी खाते हैं जस्ट नेचुरली नो, आप नहीं, कुछ चीज़ आप नहीं खा ही नहीं सकते हो। तब तो खैर फिर महाराज को माता जी क्षमा मांगी, कुछ थोड़ा सा वो खा ली। फिर उसके बाद महाराज फिर से बुलाए, तो फिर अच्छे से बनाई, तो वो संतुष्ट हुए। इस बात को महाराज एक प्रवचन में कहे हैं, अगर आप लोग सुनते हो रेगुलरली, तो एक प्रवचन महाराज कहे हैं, व्यक्ति को देखना चाहिए कि जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं वो क्या खाना चाहता है। भगवान तो जो सब कुछ खा लेते हैं, तो पूरे जगत को ही खा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि वो क्या खा सकता है। भाई आप यहाँ लिखा है घी पढ़ लिए, तो देख घी पूरा आपने उसमें सपोर्ट दिया, और बेचारे व्यक्ति का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो खा ही नहीं पाएगा, है ना। कभी कभी कोई सन्यासी ऑयल मतलब घी खाते ही नहीं, सरसों का तेल का खाते हैं, या बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल ही प्लेन खाते हैं, जो भी है। तो ये देखना होगा कि यथा कामम यथा कालम। इसीलिए समझ रहे ना, क्या समय है और क्या समय और क्या इच्छा है, उसके अनुसार भोजन देना चाहिए। यद्यपि यहाँ लिखा है, अभी पहले के ब्राह्मण हैं तो सब हजम कर लेते थे, अब आजकल के ब्राह्मण तो घी भी हजम नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है वो कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ ली कि जो प्रसाद उनको संतुष्ट करे वैसा बनाना चाहिए। इसमें जो कि ये प्रश्न एक माता जी ने किया है, वो घर गृहस्थी में है, तो स्वाभाविक सी बात है, आपके घर में आ रहे हैं तो आप 100 लोगों को तो नहीं बना के खिला रही हो, 2-4 लोगों को या 1-2 भक्तों को ही खिलाते होंगे। तो पूछ लेना चाहिए कि प्रभु जी को क्या पसंद है, या वटेवर माता जी या किसी भी व्यक्ति को, या कोई आप ऐसा तो नहीं कोई रेस्ट्रिक्शन हो कि आप ना खाते हो सकता हो जो नहीं खाते हो वही बना दिया। मैं एक सन्यासी हमारे घर में प्रसाद के लिए आए थे, तो पिछले वाले घर में, तो नीचे माता जी रहती हैं और जो मकान मालिक थी, उन्होंने बनाया था ये परवल और आलू का चोखा, सरसों का तेल डालकर हम लोग बनाए, पनीर। तो वो सन्यासी पनीर खाए, उसे मतलब खाए, लेकिन पनीर है ये, अच्छा ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कितनी खराब चीज़ है, उसको नहीं खाए। और उसको जो क्या नाम आपका चोखा, उसको खूब खुश होकर खाए।
तो वो भी एक व्यक्ति है ना भाई। अरे इसमें भी एक बात आ रही तो हमको समझाएंगे आपको। आप में से कितने लोग दाल और चावल को अलग ग्रहण करते हैं? खाने पीने की बात आ रही तो समझाऊंगा, प्लीज रेज हैंड्स। कोई दाल अलग लेते हैं, चावल अलग लेते हैं? ओके अलग लेते हैं, गुड। अच्छा, कितने लोग दाल चावल को मिला लेते हैं साथ में, जैसे सीमेंट बनाते हैं ना चावल को एक साथ लिया, उसमें दाल डाल दिया। तो अब होता क्या है, जब भक्त सर्विंग करते हैं तो जैसे वो खाते हैं वैसे वो सर्विंग करते हैं। कभी कभी गलती ये हो जाती है कि भाई दाल अलग दे देते हैं और उसको चाहिए दाल चावल के अंदर। और कभी कभी कहते हैं कि चावल वाला खुद अगर चावल को घोला घेरा बनाकर दाल डालता है तो उसी में दाल डालता है, उससे भक्त को बहुत असंतुष्टि होती है। आप कहेंगे ये सब क्यों सिखा रहे हैं, ये सब क्यों बोल रहे हैं? अभी माधुर्य के दमनी में आने वाला है, सदाचार में महाराज के प्रवचन को सुनिए। बता रहे थे कहीं यात्रा गई, वहां जलेबी बांट रहा है एक भक्त, दाएं हाथ से बांट रहा है, बाएं हाथ से खा रहा है महाराज क्या ये क्या है ये क्या है? ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये सीखना चाहिए कि हम भक्त को संतुष्ट करना चाहते हैं। भगवान तो भोजन हर प्रकार का ग्रहण कर लेते, उन्हें तो कोई बीमारी है नहीं। तो भक्त की संतुष्टि जरूरी है। यह भी होना नहीं चाहिए कि बहुत अधिक नमक डाल दिए। वो क्या प्रसाद है, आप कैसे रिजेक्ट कर रहे हो? तो बी केयरफुल। नहीं नहीं नहीं, अभी एक भक्त ने हमको भेजा था, उसने नमक गलती से डाल दिया। बेटा आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कुछ और कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मतलब सब्जी के बारे में बोल रहा हूँ। आप ने अच्छा बनाया था, वो हमने फिनिश कर दिया है। हमने क्या किया, एक भक्त ने हमको नमकीन बना के भेजा, उसमें नमक बहुत तेज था, तो हमने क्या किया, वो छान दिया तो नमक नीचे गए वाकई नमकीन हमने ग्रहण कर लिया। वी लव यू डोंट वरी। हम एक अलग कंटेक्स्ट में कह रहे थे, सब्जी में से तो नमक नहीं छान पाएंगे ना आप। ये मिर्ची कर दिया। मिर्ची का बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत बार भक्त मिर्ची नहीं खाते हैं, तो आप तीखा बना दिए, उसके बाद उनके कान से धुआं निकलने लगा। अब आ रहा तो हम बता रहे, एक बार ब्रज में गांव में गए थे, तो अब बाबा जी मट्ठा पिला, मट्ठा मुझे बड़ा पसंद, ले तो लिया, और उसमें लाल मिर्ची ऐसी थी जैसे वो लोग चाय की पत्ती नीचे जमा हो जाती है, वैसे हम पिए और मेरे और पार्थ कृष्ण के धुआं निकल गया। कहते हैं ये क्या है? कहते इसमें थोड़ा करंट है हमारे सारा सर्किट फ्यूज हो गया ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वस्तुतः जब आप किसी भक्त को बना रहे हैं, कभी भी प्रसाद बनाए, सबसे अच्छा भगवान की कथा सुन के बनाएं। और ये श्लोक, इस तरह की बातों का श्लोक ना याद रहे, कम से कम इसका अर्थ याद रहे कि भक्त पाएंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। कुछ बातें बता दी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बहुत अच्छी बात अभी बता रहे हैं भक्त, और उस संबंध में मैं एक और बात कहूँगा। बोल रहे हैं, यस प्रभु जी, वंस आई मेड स्वीट, मैंने घी से मिठाई बनाई थी, मंदिर के ब्रह्मचारी आए थे और उनको डायबिटीज़ थी, उन्होंने हमारा दिल रखने के लिए सारा खा लिया, तब मुझे बहुत बुरा लगा। यस, परम पूज्य राधानाथ महाराज के बारे में भक्त बता रहे थे कि वो भक्तों के प्रसाद खाने जाते हैं। महाराज तो वही वृद्ध हैं, मतलब उनको वेरी लाइक टॉलरेंस बहुत कम है, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन महाराज उन लोगों का मन रखने के लिए खा लेते हैं, और बहुत बार महाराज को उल्टी करनी पड़ती है उसकी दस्त मतलब वापस आकर। बी वेरी केयरफुल कि आप उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाएं, ठीक है ना। तो एनीवेज बहुत बड़ी शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं कि भक्तों को संतुष्ट करना ये बहुत जरूरी है। कभी कभी भक्त तो ऐसा बोल देते हैं, प्रवचन में सुना गया है कि डेटी किचन में तो भगवान के लिए बन रहा है, तो सही बात है, और डिवोटी किचन में भक्तों के लिए बन रहा है, तो कुछ हेयत तो दिखा देते हैं कि यहाँ तो भक्तों के लिए बन रहा है, भगवान के लिए तो नहीं बन रहा है। हम कुछ नाम नहीं रख रहे, लेकिन बात बोली जाती है और ये काफी बार बोल देते हैं इस बात को, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। वहां बन तो भगवान के लिए रहा है, लेकिन भक्तों के लिए भी बन रहा है। क्या हो गया मुकुंद सेवनी माता जी, क्यों धरना दे रही हैं, हाथ क्यों बार बार खड़ा कर रही हैं? व्हाट इज द पॉइंट? वांट टू से समथिंग? ऐसे ही एक तो वीडियो ऑफ रखी हुई है, उसके बाद बार बार हाथ खड़ा कर रही हैं, ठीक है। ओके, श्रीधरी साथ ही ब्राह्मण, मुझे एक बार याद आ रहा है कि मुझे कोई नमकीन बना के भेजी, तो वो भी रिफाइंड ऑयल में पूरा तेल तल करके, तो हम तो रिफाइंड ऐसे ही नहीं खाते, और वो तल करके भेज दी, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, प्रेम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भोजन प्रसाद स्वीकार नहीं कर पाएंगे। साथ ही ब्राह्मण मेरे श्रेष्ठ मुख हैं, अतएव आप सबों की अवमानना करके मेरे मुख का ही तिरस्कार किया है। इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं? भगवान के मुख का तिरस्कार किया है। What do you think about this?
ऐसा नहीं कि मैं कुछ समझ में पूरा आ गया इसलिए बोल पूछ रहा हूँ, मतलब आपको पूछ रहा हूँ, मैं खाली मैं भी सब विचार कर रहा था इसका क्या मतलब है कि मेरे मुख का ही तिरस्कार किया है। एक बात जो मुझे समझ में आए, जो पहली लाइन से क्लियर हो रही है, भगवान मेरे श्रेष्ठ मुख है, इसका क्या मतलब है? अनेक मुख है, अग्नि मुख है, और भी अन्य मुख बताए गए हैं, मैं एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सूर्य है, गाय है, ऐसे करके ही बताया गया। तो उनमें सर्वश्रेष्ठ मुख क्या है? भगवान, ब्राह्मण। तो आपका तिरस्कार किया है उन, अर्थात उन्होंने मेरे श्रेष्ठ मुख का तिरस्कार किया है। इस बात को नाहम इत्यादि श्लोक में कहा गया है। यज्ञ में यजमानों के हविष्य पुरोडाश आदि को, बेसिकली यज्ञ की सामग्री को अपने अपने अग्निमुख के साथ ग्रहण करके मैं इतना तृप्त नहीं होता हूं जितना कि जिससे घी चू रहा हो, ऐसे घृत पुलित पायस आदि को प्रत्येक ग्रास में रस आदि का अनुभव पूर्वक भोजन करने वाले ज्ञानी ब्राह्मण रूपी मुख से ग्रहण करके मैं तृप्त होता हूं। ऐसे ब्राह्मण जो अपने संपूर्ण कर्मों के फल को मुझे समर्पित करके संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात निष्काम ब्राह्मणों के। तो थोड़ा समझिए, ये उपमा की मतलब ये सिमिलरिटी क्या है, तुलना क्या की जा रही है? हवन की जो सामग्री होती है, अगर आपने हवन के देखा हो तो सामग्री के साथ साथ बीच में घी की आहुति भी दी जाती है। वेदवाद ने अपनों ने करवाया था यज्ञ, वैसे आपने कभी देखा है इस तरह का यज्ञ? यज्ञ देखे होंगे तो उसमें एक चम्मच टाइप का होता है लकड़ी का, है ना, शुचिश्रवा कहते हैं। हाँ, तो अब उसमें बीच बीच में अग्नि की आहुति, सॉरी सामग्री की आहुति देते हैं और बीच में घी की भी आहुति देते हैं। तो एक तरह से घी से भिगो देते हैं, यही ना अर्थ हुआ, यही हो ना? तो इसी प्रकार से भोजन जिसमें घी खूब लबालब भरा हो, ऐसा भगवान के भक्तों को अर्पित करना चाहिए। तो इससे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। लेकिन भक्तों से पूछ लेना कि वो घी खाते हैं कि नहीं, ये क्वालिफाइंग स्टेटमेंट है। नहीं खाते हैं तो फिर जैसा वो ग्रहण करें, बट मेन पॉइंट इज द डिवोटी शुड बी सेटिस्फाइड। इस संबंध में परम पूज्य राधानाथ महाराज की बड़ी सुंदर उक्ति है। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रसाद पाता है तो चाहे कैसा भी टेस्ट करे उसको लाभ होगा, लेकिन अगर उसके स्वाद को वो अप्रिशिएट करता है, उतना अच्छा बनाओ स्वाद, अच्छा बनाओ कि स्वादु हो, तो उसकी भक्ति बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र आप सीख लीजिए कि अगर आपके घरों में बच्चे या और कोई भी लोग हैं, माता पिता हैं, वो भगवान के भक्त नहीं है, तो आप अच्छी कुक जरूर बन जाइए, क्योंकि अच्छा खाना किसको पसंद नहीं है? देखिए कौन इतना इधर विरक्त आ गया भाई। हाँ, किसको अच्छा खाना पसंद नहीं है? तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, गुड, क्योंकि हाथ खड़ा कर दो भगवान के सामने फिर अच्छा खाना मिलना बंद हो जाएगा। तुमको नहीं पसंद है, देखते। तो जैसे आपको पसंद है, ऐसे आपके नॉन सो कॉल्ड नॉन डिवोटी माता पिता या चाची चाचा को भी पसंद है, व्हाटएवर। तो कितनी बार उनको अच्छा प्रसाद बना के खिलाएं, ये बता दीजिए आप। तो खिलाइए और देखिए वो जब फलीभूत होगा तो ज़रूर भगवान के भक्त बन जाएंगे। हम उस पर कहानी नहीं सुनाना चाहते, बहुत सारे पास टाइम्स हैं, लेकिन ये अपना कर्तव्य कर दीजिए कि दे मस्ट अप्रिशिएट प्रसाद। जो उनको अच्छा लगता है वो बनाइए, कड़ी चावल दाल रोटी जो पसंद है भगवान उसको बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए। लेट देम अप्रिशिएट दिस। यद्यपि वह निष्काम ब्राह्मण नहीं है, तब भी वह भगवान के अंश हैं। उनको आपने भगवान के प्रसाद देकर महान सुकृति प्रदान करी है, आगे जाकर जरूर भक्ति में आ जाएंगे। सारार्थ दर्शनी। इस प्रकार मैं स्वयं ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, और जो लोग मेरे उदाहरण के अनुसार ब्राह्मणों के सेवा परायण होंगे वे ही वास्तव में मेरे सेवक होंगे, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के मुख से ही भोजन ग्रहण करता हूं। यह बात श्लोक नाहम आदि द्वारा कही गई है। क्लियर है? यहां तो मैं कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन चैतन्य भागवत में मैं स्पष्ट पढ़ा हूं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने तात्पर्य में कोट करते हैं कि अगर भगवान विष्णु के भक्तों को प्रसाद दिया जाता है तो भगवान विष्णु को वह शहद हनी देने जैसा अनुभव करते हैं। भगवान बड़ा अच्छा चीज दे रहा है। तो इतने अजीब सी बात है ना, भगवान को आपने पहले भोग लगाया तो वो तो भोजन ग्रहण किए ना, उसके बाद फिर भक्तों को ही नहीं खिला रहे हैं आप, फिर अब दोबारा भगवान को ही खिला रहे हैं। इसीलिए वस्तुतः ये जो बुफे प्रणाली है, हम भी इसके मतलब सपोर्टर थे एक समय में, लेकिन ये गलत है, शास्त्रीय नहीं, बिल्कुल गलत है।
क्यों? क्या राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई जी को आप बुफे में खिलाएंगे? हाँ भाई आइए ये लीजिए। कभी ऐसा कोई सोच सकता है? नहीं कर सकता। ये बुफे वाली प्रणाली अब जो ठीक है प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से लोग कर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन यह कोई वैदिक तरीका नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि किसी को बैठा करके आप खिला रहे हैं, मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं कि ये तो देवता है, देवता की तरह बैठा के खिलाना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर कह रहे हैं वास्तविक रूप से भोजन तब करना चाहिए जब कोई आग्रह करे कि आइए खा लीजिए। ये भी महाराज का पॉइंट है, मतलब जैसे ऐसे नहीं जो भिड़ करके खाते हैं ऐसे खींच, ये कोई शास्त्रीय विधि नहीं है। तो वस्तुतः किसी को प्रसाद खिलाने का मतलब है बिठा करके प्रेम से खिलाइए, ये तरीका है। क्यों कारण समझ रहे हैं? क्योंकि वह नहीं खा रहे हैं, आप भगवान को ही खिला रहे हैं। ये रीति है। अब इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो भी किया जाए उस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय विधि है ये। इसीलिए वितरण भी भक्तों के द्वारा ही होना चाहिए, बनाया भी भक्तों के द्वारा जाना चाहिए, वितरण भी भक्तों के द्वारा होना चाहिए। कर्मी लोग क्या कभी इस प्रकार की चेतना में रह सकते हैं? वो तो एक जॉब की तरह फिनिश करेंगे उसको। तो प्रसाद की जो सेवा है ये बहुत सेंसिटिव है भगवान इसके बारे में। क्या ये सब लोग को स्वीकार है श्लोक से? भगवान ये देख रहे हैं कि कैसे प्रसाद सेवन किया जा रहा है, कराया जा रहा है, उससे भगवान की प्रसन्नता होती है। यदि अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर टाइम कम है तो क्या करें? थोड़ा अनटेस्टी भी चलेगा ना? अच्छा आप तो प्रभु जी हैं, ठीक है, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप जो बना देंगे उसे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। नीरज प्रभु हैं, ठीक है, आपके लिए सब कंसेशन है, चलेगा। बुफे क्या है? अच्छा अब ये समझ में, बुफे सिस्टम होता है ना, इसमें भाई लाइन में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो बढ़ो, खड़ ऐसा लग रहा है जेल में दे रहा है खाना। हमको बहुत खराब लगता था ये। मैं देखा कि चौपाटी में भी भक्तों को हजारों लोग खिलाना पड़ता है तो उनके पास स्पेस कम रहता है, तो बुफे तो करना पड़ता है उनको, लेकिन वो ऐसा शब्द कभी नहीं बोलते, जल्दी चलो आगे बढ़ो, ऐसा कभी नहीं। मैंने तो एटलीस्ट जब भी मैंने वहाँ पे देखा है, प्रसाद पाया हूँ, दे डोंट बिहेव लाइक दिस। वो स्पीड लिमिट करते हैं और भक्त लोग आराम से खड़े रहते हैं, उनको पता है प्रसाद मिल ही जाएगा, झगड़ा नहीं करते हैं। बट ये शब्द हमने अपने कानों से कभी नहीं सुना कि ये। अब याद आ ही गया, वो पाइनएप्पल हलवा, वो था घी से लबालब भरा हुआ। ओहो, फोगला आश्रम में यात्रा थी, आई स्टिल रिमेंबर, व्हाट अ वंडरफुल प्रसाद। और जो जीवन का मैंने पहला विष्णु प्रसाद पाया था वो बता क्या था, वो वह भी पाइनएप्पल हलवा ही था। वहीं से वही शुरुआत हुई थी। और एक बार दिए, मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया है, मन में आया कि दोबारा मांगे, और दिख रहा था कि काफ़ी सारा है। नहीं पता नहीं क्या सोचेंगे, तो वहाँ से हट गया। बट इट वॉज वेरी नाइस। उस वक्त तो पता नहीं था हमको, कम मतलब 16-17 साल के बाद मालूम चला कि उसको पाइनएप्पल हलवा कहते हैं। स्टिल आई रिमेंबर, वेरी वेरी नाइस। ये प्रसाद तो ऐसे खिलाना चाहिए कि व्यक्ति एकदम तृप्त हो जाए, बिल्कुल चक हो जाए बिल्कुल। नीरज प्रभु कह रहे हैं थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स आपके आपकी तरफ देख कर बोल रहा हूं, समझ रहे बात? ऐसा नहीं कि खराब बनाना चाहिए। ठीक है। अब बहुत सारे प्रश्न है, उसको हम बाद में देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। विताने यजमान हवि, अर्थात यज्ञ में यजमान द्वारा अर्पित हव्य तथा चरु पुरोडाश आदि तथा हुतमुख भुकेना, अर्थात यहाँ अग्नि को हुतमुख अथवा अर्थात हव्य भक्षी कहा गया है। भाव यह है कि हालांकि अग्नि के मुख के द्वारा भी मैं यह आहुति ग्रहण करता हूँ, तथापि वह उसी प्रकार का भोजन नहीं होता जैसा कि ब्राह्मणों के मुख से होता है। ये बात यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं, आगे कपिल देव भी कहेंगे, और भगवान कपिल देव कहेंगे, और फिर ऋषभ देव भगवान भी कहेंगे। 3 बार ये सेम अर्थ वाला श्लोक रिपीट किया जाएगा। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इज। अनुघासम अर्थात प्रतिग्रास, एक एक ग्रास, तथा च्युत घृत अर्थात शरित घी द्वारा व्याप्त, शरित मतलब बहते हुए घी द्वारा व्याप्त। जिस प्रकार घी से सिंचित हव्य अग्नि में अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी ब्राह्मणों के भोजन के संबंध में भी अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। एवं चरतः अर्थात भोजन करने वाले की तृप्ति, मतलब घी से पहले सामग्री दी जाती है, फिर अग्नि में घी डालते हैं, उसी प्रकार से घी से बने वस्तु भोजन को ब्राह्मण को देने से वह चरता अर्थात संतुष्ट हो जाते हैं।
भाव यह है कि जो ज्ञानी निष्काम ब्राह्मण रसास्वाद पूर्वक घृतयुक्त खीर आदि का भोजन करते हैं, उनके मुख से ही मेरा वास्तविक भोजन होता है। अग्नि के मुख से यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, उससे इस प्रकार की तृप्ति नहीं होती है। इसी बात को अग्रिम श्लोक में विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदैवतम इस प्रकार कहा गया है। देवताओं द्वारा पूज्य योग्य ब्राह्मणों की भगवान ही आत्मा और देवता हैं। अतः इस प्रकार की उक्ति द्वारा भक्ति रहित ब्राह्मण की पूजा न करने का विचार करना चाहिए। थोड़ा समझिए बात क्या है, क्या बोल रहे हैं। भगवान ने कहा जो अपने कर्म फल को मुझको अर्पित करता है, बेसिकली अगर भगवान का भक्त ना हो तो वह ऐसा क्यों करेगा। तो यहाँ ब्राह्मण का मतलब ही है जिस ब्राह्मण को भगवान अत्यंत प्रिय हैं। और इस बात को 17वें श्लोक से सत्यापित किया जा रहा है कि विप्रणाम देव देवानाम भगवान आत्मदैवतम। ब्राह्मणों के, देवताओं के भी देव भगवान ब्राह्मणों के आत्मा हैं, उनके देवता हैं। तो ऐसे ब्राह्मण, यानी ऐसे ब्राह्मण कौन है? ऐसे ब्राह्मण वैष्णव हैं, स्पष्ट है। तो ऐसे ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से भगवान पूर्णतः संतुष्ट होते हैं, ये कहा जा रहा है। क्लियर? ठीक है। तो एक प्रश्न मन में डाउट यह नहीं होना चाहिए कि जो ब्राह्मण नहीं है तो क्या उनको प्रसाद नहीं खिलाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रसाद भक्तों को जब खिलाते तो भगवान सबसे अधिक संतुष्ट होते, ये कहा जा रहा है। इसलिए ही कहा गया है स्वपाकमिव नेक्षते लोको विप्रम वैष्णवम। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भगवान का भक्त नहीं है तो उसके मुख को नहीं देखना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे चांडाल या शपच के मुख को देखना अनुचित माना जाता है। पद्म पुराण। यहाँ अवैष्णव से तात्पर्य है वैष्णव द्वेषी, इसका यही अर्थ समझना होगा। मतलब कोई ब्राह्मण ऐसा हो सकता है कि वह पूरी तरह शुद्ध वैष्णव न हो, वो कर्मकांड भी करता हो, भगवान के प्रति समर्पित भी हो, लेकिन वैष्णवों का द्वेष ही नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति था। वो ब्राह्मण था, लेकिन वह हरिदास ठाकुर जी का अपमान करता है। तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। भाई एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात विचार कीजिए। आप किसी को प्रेम करते हो और दूसरा व्यक्ति भी प्रेम करता है, प्रेम मतलब अफेक्शन। तो अब अगर वो उसके बारे में कुछ बोलेगा तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप भी प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम करता है, मेक सेंस? तो अब अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, वैष्णव है, मतलब मिला जुला है, मतलब मिला जुला ब्राह्मण है और कुछ कर्मकांड भी करता है, ब्राह्मण है कर्मकांड कर रहा है लेकिन भगवान में भी उसकी प्रीति है, थोड़ा प्रीति है, तो अब कोई भगवान के बारे में बोलेगा तो विरोध तो नहीं करेगा ना। उसको अच्छा लगे हाँ भगवान के बारे में बात हो रही है। हो सकता है कुछ भौतिक इच्छाएं हो। और वैष्णव तो भगवान उनके लिए आत्मा होते ही हैं। तो जो भगवान के भक्तों का विरोधी नहीं है उसको ब्राह्मण कहा जा रहा है। मतलब ब्राह्मण तो है लेकिन भक्तों का विरोधी नहीं होना चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? ब्राह्मण है लेकिन भक्तों का विरोधी है तो फिर उसको वैष्णव नहीं कहेंगे। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कार्य करने में निपुण है लेकिन भक्तों का विरोधी है। भाई जैसे कि शुक्राचार्य के बेटे थे ना, षंड और अमर्क, तो वह तो अब प्रहलाद महाराज के विरोध में चल रहे थे। तो ऐसे लोग वैष्णव नहीं कहे जाएंगे। यहां अवैष्णव से तात्पर्य है वैष्णव द्वेषी, इसका यही अर्थ समझना होगा। तो फिर ब्राह्मण कौन है? जो स्वधर्म परायण होते हुए भक्ति मिश्रित अर्थात भक्ति से जुड़े हैं, वह भी ब्राह्मण हैं। ये नहीं कह रहे कि वह ही, बल्कि वह भी ब्राह्मण है, जैसे वशिष्ठ आदि। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कभी किसी ने पूछा था कि वशिष्ठ जी शुद्ध भक्त हैं क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है किसने पूछा था, लेकिन किसी ने पूछा था। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि देखिए वशिष्ठ जी भक्त हैं लेकिन कर्म मिश्रित भक्त हैं। वो कर्मकांड में भी और धर्म आदि करने में भी उनकी प्रवृत्ति है। इस टीका के अनुसार हम बोल रहे हैं। शुद्ध भक्त नहीं, शुद्ध भक्त केवल भगवान की भक्ति करते हैं। तथा जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं जैसे कि नारद, उन्हें वैष्णव कहा जाता है क्योंकि उनमें भक्ति की प्रधानता होती है। इस प्रकार उसका विचार करना चाहिए। तो जैसे जो वैष्णव हैं जैसे नारद जी, वो तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं, वो ब्राह्मण भी हैं और वैष्णव भी हैं। अब पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी कौन है? देखिए
सोलोनी माता जी, एक ऐप आता है, इसका नाम है चैट जीपीटी। उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आप उनसे पूछ लेना कि वशिष्ठ जी कौन है। अब हम उसका उत्तर नहीं देंगे, आप पूछ लेना। तुंग विद्या माता जी कह रही है अच्छी ऐप है और उसको उनको हेल्प कर रही है। प्लीज़ बाकी लोग भी इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को उनसे पूछ लेना। क्रम संदर्भ, मेरी आंतरिक संतुष्टि ब्राह्मणों की आंतरिक संतुष्टि से आती है। आंतरिक संतुष्टि ब्राह्मणों की क्या है? प्रसाद खा रहे हैं और अंदर आहा संतुष्ट हो रहे हैं, तो इससे भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भले ही वो ब्राह्मण ना कहे आहा आहा, लेकिन संतुष्ट तो हो रहा है ना। देखिए, कोई भक्त प्रसाद से संतुष्ट हो रहा है, उसका एक सिंपल सा तरीका है, वो मांगेगा, अच्छा ये और दीजिएगा, थोड़ा ये और दीजिएगा। वहां जबरदस्ती नहीं करना। अगर मान लीजिए वो कह रहे कि स्वीट नहीं दीजिए, तो वो पीछे मत लग देना कि स्वीट दीजिए, देना ही है क्योंकि हम बनाए हैं, ऐसा ये चीज़ ठीक नहीं है। और यह भी नहीं करना कि जबरदस्ती खिला देना। मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज संग प्रसाद देने के लिए गया था, मैं ब्रह्मचारी था, तो एक वक्त बहुत अच्छा प्रसाद बनाए, महाराज तारीफ भी कर रहे थे, बहुत अच्छा बना है प्रसाद। लेकिन अब वो जब ज़्यादा देने लगे तो महाराज तुरंत बोल दीजिए, अब देखिए संतुष्टि नहीं बिगाड़िए। सो वी आर हियर टू सेटिस्फाई देम, नॉट सेटिस्फाई अस। डज दैट मेक सेंस? बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा हूँ। कभी अगर किसी भक्त को प्रसाद खिलाने का मौका मिले तो ये नहीं कि फीड देम टू डेथ, जब तक मर ना जाए तब तक खिलाते रहे। भाई हर भक्त है, जो स्पेशली उन्नत भक्त है, वो ऐसे आंत फुला फुला करके भोजन नहीं ग्रहण करते। दे विल बी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर दे आर सेटिस्फाइड। यू सर्व वेरी कॉशियसली। महाराज एक प्रवचन में कह रहे हैं ना कि माता जी लोग कहते हैं हमसे ले लीजिए, हमारे हाथ से ले लीजिए, तो क्या तुम्हारे हाथ में अमृत बहता है कि ले लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे? तो ध्यान देना हो कि वेदर ही नीड्स इट और नॉट, यू बी वेरी कॉशियस। पूछिए पूछिए, ये हम लोग को ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में बताया गया था कि आप पूछो, जब सर्व करने जा रहे हो पूछो कि आपको चाहिए क्या, और दिखाइए कि ये वस्तु है। पता लगा आप कुछ ठीक से बोले नहीं, सोचा वो राजमा है और आपने उसको भिंडी की सब्जी दे दिया। बी वेरी कॉन्शियस। कि इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरली जब हम लाइन पंगत में सर्विंग करते हैं, हम कॉन्शियस नहीं होते, हमें काम निपटाना होता है कि वो जो बाल्टी वो भारी होती है उसको हल्का करना होता है। ये टेंडेंसी हम तो देखे हुए हैं सब कुछ, ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। आपने देखा ना, बाल्टी अगर स्टेनलेस स्टील की हो और उसमें ऐसे डंडी रहती है हैंडल, उसको आप छोड़ देंगे तो कैसी आवाज़ आएगी? इतनी ज़्यादा इरिटेट करती है। और आपके बहुत बार भक्त आपके सामने टन करके छोड़ते हैं। अगर आप शुरुआत में बैठे हैं तो लेके थक गया बेचारा, से रखेगा और टन से आवाज़ आएगी, उसके बाद उसको छोड़ देगा तो जो उसका हैंडल है वह भी गिरेगा, आवाज़ आएगी। या बड़ा बर्तन खींच के लेके जा रहा है, करके आवाज़ आती है, वो इतना इरिटेटिंग लगती है। तो वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि जिस उद्देश्य तुम प्रसादम सर्विंग कर रहे हो वो खत्म ही हो गया। यू हैव इरिटेटेड द पर्सन। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरी आंतरिक संतुष्टि ब्राह्मणों की आंतरिक संतुष्टि से आती। इसलिए अब समझ रहे हैं ना कि केवल भक्तों को बुलाना जरूरी नहीं है। नहीं सॉरी, ये केवल भक्तों को बुला लेने से काम नहीं बनेगा। यू मस्ट बी ट्रेंड। आपको सीखना होगा कि भक्तों को प्रसाद सर्विंग कैसे करना है। आजकल लोग इतना ग्रॉस हो गए, सब डाइनिंग टेबल पे खिला खिला कर काम खत्म करते रहे, तो इस तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रसाद खिलाना कितनी बड़ी बात है और किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। मई अवहितः निज कर्म पाके, अर्थात ब्राह्मण अपने कर्मों को स्नेह पूर्वक मुझे अर्पित करके संतुष्ट होता है। देखिए बड़ी मजेदार बात है। टीका बड़ी छोटी सी है, लेकिन देखिए ब्राह्मण को ये ज्ञान है कि ये जो मैं यज्ञ कर रहा हूं, इसके फल को जब मैं भगवान को दूंगा तो भगवान बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे यह सूचित हो रहा है कि ब्राह्मण, वास्तविक जो ब्राह्मण है, वह जानता है कि भगवान की आंतरिक संतुष्टि किस में होगी। अगर मैं इस यज्ञ को करूंगा और उसके फल को भगवान को दे दूंगा तो भगवान बड़े संतुष्ट होंगे। तो जो ऐसा व्यक्ति निरंतर भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, उसकी संतुष्टि से क्या भगवान संतुष्ट नहीं होंगे? ये था माम प्रपद्यन्ते। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की आंतरिक संतुष्टि के लिए ही कार्य कर रहा है, स्नेह से कि ये भगवान को जाए, ये जो यज्ञ कर रहा है उससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो। गीता में सुना है ना कई बार आपने, ये कर्म करिए भगवान को फल अर्पण कर दीजिए। तो ऐसा कोई कर रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो अगर ऐसा व्यक्ति कर्म कर रहा है, वह भगवान की आंतरिक संतुष्टि पर विचार करके कर रहा है, भगवान को संतुष्ट कर रहा है,
तो उसकी संतुष्टि से भगवान क्यों नहीं संतुष्ट होंगे? उसकी आंतरिक संतुष्टि से भगवान क्यों संतुष्ट नहीं होंगे? थोड़ा विचार कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बड़ी सुंदर टीका ने रखी है कि क्यों भगवान ऐसा संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने का सामर्थ्य अग्नि का तो नहीं है ना। भगवान के अन्य मुख हैं, लेकिन वो इस प्रकार से तो स्नेह से युक्त भगवान के प्रति नहीं है ना, जैसा कि ब्राह्मण है। जैसे कि अभी कोट किया गया था, आत्म देवता, ब्राह्मण की आत्मा ही भगवान विष्णु है, वो विष्णु के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप बात समझ पाएंगे क्यों भगवान संतुष्ट अधिक होते हैं ब्राह्मणों के मुख में भोजन अर्पण करने से। तात्पर्य, भगवत भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। क्योंकि वैष्णव अपने सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, अतः वह किसी ऐसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले भगवान को अर्पित न की गई हो। भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णवों के मुखों में देकर आस्वादन करते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञाग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी आदि अर्पित की जाती हैं। भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के बर्तावों में पाया जाता है। यद्यपि हरिदास मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें ही भेंट की थी। हरिदास ठाकुर ने उन्हें बतलाया कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट न करके एक मुसलमान को क्यों प्रदान कर रहे हैं? हरिदास ने अपनी विनयशीलतावश अपने को मुसलमान कहकर भर्त्सना की, किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उन्हें असली ब्राह्मण माना। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा है। इसलिए इस युग में संस्तुति की गई है कि हरेर नाम अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वैष्णवों को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के एकमात्र साधन है। देखिए, थोड़ा विचार कर लीजिए, प्रभुपाद ने कितने सुंदर तरह समझाया। हुआ क्या? श्राद्ध पात्र समझते हो आप समझते हैं? एग्जैक्टली समझते हैं। श्राद्ध पात्र, जब श्राद्ध किया जाता है तो उसमें भगवान विष्णु का जो प्रसाद है वो सबसे पहले जिस व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिया जाता है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उस चैतन्य चरितामृत के प्रसंग से वो बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ अनेक ब्राह्मण थे और अद्वैताचार्य जी नवद्वीप के ब्राह्मणों के अग्रगणी थे, लीडर थे। तो अब जो लीडर करेगा उसका हल्ला पूरे समाज में होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ कितने आश्चर्य की बात है कि अद्वैताचार्य जी को श्राद्ध पात्र देना था, जो सबसे पहले वे शिला हरिदास ठाकुर जी को बुलाकर उन्हें खिलाते हैं। और ये हरिदास ठाकुर जी को अत्यंत आश्चर्यजनक लगता है कि इतने सारे ब्राह्मण हैं और अच्छे ब्राह्मण हैं, आप उनको छोड़कर मुझ मुसलमान को क्यों भोजन करा रहे हो? वो भी सबसे पहले प्रसाद देते, वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सबसे पहले प्रसाद देने का मतलब है कि अन्य सभी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ वह शिला हरिदास ठाकुर जी को मान रहे थे। उसका कारण क्या है? प्रभुपाद जी 3.33.7 में इसमें श्लोक में इसी स्कंद के आगे जाकर के आप देखेंगे इसी बात को फिर से बोलते हैं। यही प्रसंग बोलते हैं कि देखिए, अहो बत शुपचतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जो वनुसस्नुरार्य ब्रह्मान चुरनाम गृणन्त्येते। ये कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान, माता देवहूति कह रही हैं कि हे भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि जो लोग आपका नाम उच्चारण करते हैं, नाम उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ रहा है।
केवल अग्रभाग पर आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अहो बत स्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वह लोग कितने आश्चर्य की बात है कि कोई कुत्ता खाने वाले के अभी क्यों ना पैदा हुआ हो, वह एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है अगर उसके जीव के अग्रभाग पर, आगे के भाग पर आपका एक नाम आता है, लेकिन तुभ्यम का अर्थ है कि आपको प्रसन्न करने के लिए वो नाम बोला जा रहा है। ये बात ध्यान देने वाली होगी। तो क्यों श्रेष्ठ है? तो कहते हैं उसने सारी तपस्या कर ली है, सारे पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है, वेदों को कई बार पढ़ लिया है, और आर्यों के लिए जो उचित है वो सारे कार्य कर लिए, क्योंकि वे आपके नाम को बोलता है। तो हरिदास ठाकुर जी तो नाम, शुद्ध नाम उच्चारण करते थे, 3 लाख नाम जब करते थे, रोज प्रतिदिन करते थे। तो ये प्रतिदिन करने वाले इस हरिदास ठाकुर जी, इन हरिदास ठाकुर जी की इस महिमा को समझते हुए अद्वैताचार्य जी ने उनको सभी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए, एक हरिदास ठाकुर जी को खिलाने के बराबर लाखों ब्राह्मणों को खिलाना भी नहीं था। तो अब उस पे आगे और प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, यज्ञ में आहुति देने से अच्छा है कि ब्राह्मण के मुख में प्रसाद देना। तो लाखों हजारों यज्ञ करने से अच्छा है कि व्यक्ति वैष्णव को प्रसाद ग्रहण कराए। अब कहे कि हमको तो हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव नहीं मिलते, तब जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, वो सभी भगवान के भक्त हैं। अगर हमको मौका मिलता है उनको प्रसाद खिलाने का, तो ज़रूर हमें अपना भाग्य मानना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और तो कुछ हाँ नहीं है, और कुछ नहीं था। प्रसाद दिया उन्होंने, पूरा फिनिश नहीं किया किसी कारण से, तब अपराध तो नहीं लगेगा। अब देखिए, जो भक्त हैं उनको दे रहे हैं तो उनको पता है कि प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए। आप में से किसको नहीं पता है कि प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए? सबको पता है ना कि प्रसाद नहीं फेंकना चाहिए। तो भक्तों को देंगे तो वह तो ऐसा नहीं करेंगे। अब अभक्त को दे रहे हैं तो थोड़ा बता के दीजिए और थोड़ा थोड़ा दीजिए, है ना। देखिए, प्रसाद महापुण्य से युक्त है, तो प्रसाद को फेंकना अर्थात पुण्य को डस्टबिन में फेंकना। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी कि जो सर्व कर रहा है उसकी भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मान लीजिए आप 3 ही रोटी खा सकते हैं और धर से आपको 6 रोटी पकड़ा दिया और आपकी थाली में आ गई है, तब आप क्या करेंगे? अपना उचिष्ट किसको देंगे बताइए? तो ये सर्विंग करने वालों की बहुत बड़ी गलती भी, बहुत बड़ी मतलब ये भी गलती उनकी तरफ से भी हो सकती है, और खाने वाले की भी गलती होती है। बहुत बार लोग स्पेशली फीस्ट में उनको लगता है कि स्वीट नहीं मिलेगी, तो 13 आइटम है तो वो खूब सब भर लेते हैं, फिर खा नहीं पाते हैं। तो वो दोनों तरफ से गलतियां हैं, थोड़ा ध्यान दे। तो प्रैक्टिकल चीज़ से ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद नहीं बचे, थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। ओके, नथिंग मोर टू स्पीक, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।